गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो जो एडिटोरियल है वो आपका आज इंडियाज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे है। ठीक है, तो इंडिया के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो इंडिया में चल रहे हैं उनके ऊपर ये आपका एडिटोरियल है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने बात करेंगे इंडिया में मेंटल हेल्थ इशू किस तरीके से बढ़ रहे हैं और क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर, जो मेंटल हेल्थ है उसकी कंडीशन क्या है, उस चीज़ को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अपने डिस्कस करेंगे इनको ओवरकम कैसे किया जाता है, मतलब जो मेंटल हेल्थ में डिसऑर्डर्स है या फिर मान लीजिए डिप्रेशन वगैरह जो है, टेंशन वगैरह है, उसको ओवरकम कैसे किया जाए, इन चीज़ों को भी अपने साथ में डिस्कस करेंगे लास्ट में जाकर। इसके ये सारी चीज़ें अपने सारी बातें यहाँ पे करेंगे, तो एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल बन जाता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्म में या स्टडी या पढ़ने के फॉर्म में ही ओनली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे अपने को बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी कि कंडीशन क्या चल रही है और किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। क्योंकि डिप्रेशन तो नॉर्मल चीज़ है आज के टाइम में, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। और वैसे भी अब क्या है, प्रॉब्लम जो चल रही है लॉकडाउन वगैरह के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स को वैसे डिप्रेशन है, और दूसरे जो लोग हैं उनको वैसे उनका बिजनेस वगैरह ठप हो रखा है तो उनको वैसे डिप्रेशन है, हर किसी को डिप्रेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, यहाँ पे अपनी थोड़ी बात भी करेंगे उससे रिलेटेड कि डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए। तो ये जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है इंडिया नीड्स बेटर मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया को आवश्यकता है क्या, बेटर मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम्स की क्या इंडिया को आवश्यकता है, मतलब ज़्यादा अच्छा जो मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी इंडिया को क्या है, आवश्यकता है। इस पे ये बात करेगा आपका पूरा का पूरा एडिटोरियल जो है। तो इस एडिटोरियल को स्किप मत करना, यहाँ पे अपने एनालिसिस करेंगे कंप्लीट बातों का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो गवर्नमेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, किसकी बात है, गवर्नमेंट और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उनकी बात हुई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का पूरी दुनिया को कवर करते हैं, मतलब पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट सरकारें हैं और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, आर वो क्या है, आर का सब्जेक्ट क्या है, गवर्नमेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर इंटेंसली, इंटेंसली का मतलब बहुत ज़्यादा, इंटेंस फॉर्म में, इंटेंस का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्या कर रहा है, फोकस्ड, क्या है वो फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्या है, फोकस्ड है। आर फोकस्ड का मतलब फोकस्ड है, मतलब उन्होंने फोकस है उनका किसी चीज़ पे, ऑन किस पर, सेविंग आर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ को बचाने पर, फ्रॉम किससे, कोविड-19, किससे, कोविड-19 कोरोना वायरस जो आपका पैंडेमिक है उससे बचाने, उससे जो सेविंग है, ठीक है, उससे जो आवर बॉडीज़ की, हमारी बॉडीज़, हमारे शरीर की जो सेविंग है उसके ऊपर वो क्या है, फोकस्ड है। तो सेविंग यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे अपनी बात करें कि गवर्नमेंट्स वगैरह क्या है, 4 वर्किंग आएगी, आईएनजी क्लोज, उसके बाद में जेरेंड, उसके बाद में मैन एक्शन और एडजेक्टिव। मैन एक्शन को चेक करें तो होगा नहीं क्योंकि मॉडल वगैरह नहीं है, एडजेक्टिव वैसे नहीं होगा क्योंकि आर बॉडीज़ के अलग से डिफाइन, हमारी बॉडीज़ को अलग से डिफाइन कर दिया। आर सेविंग बॉडीज़ होता ना तो होता आपका बचाने वाली बॉडीज़, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा, एडजेक्टिव भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्लोज को देखें तो क्या होगा, पहले क्लोज को देखा करो बाद में जेरेंड को। तो क्लोज को देखें तो गवर्नमेंट्स और दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं हमें बचाते हुए, हमें बचाते हुए फोकस कर रहे हैं। तो फोकस किस पे कर रहे हैं, बचाते हुए फोकस नहीं करे, बचाने की जो एक्टिविटी उसी पे फोकस, फोकस किस पे गया, बचाने पर, जो बॉडीज को बचाने, बॉडीज की जो सेविंग है ना उसके ऊपर फोकस गया। तो फोकस किसी चीज पे जाएगा तो चीज का मतलब क्या है, नाउन, तो नाउन की तरह ट्रीट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये जेरेंड है, ना कि बचाते हुए फोकस किया है। बचाते हुए किस पे फोकस किया है, फिर मीनिंग नहीं है, मतलब बचाते हुए फोकस नहीं किया, जो सेविंग बचाना है ना उसी पे फोकस किया है, इसका मतलब उस पे फोकस किया है तो वो चीज़ हो गई, तो इसका मतलब नाउन यानी जेरेंड है। तो सेविंग यहाँ पे आपका क्या है, जेरेंड है, वर्किंग देख ली। बट लेकिन बियॉन्ड द फिजिकल थ्रेट, जो फिजिकल थ्रेट है मतलब शारीरिक जो थ्रेट संकट है उसके अलावा, बियॉन्ड, ठीक है, अलावा, दिस वायरस टुगेदर विद, ये वायरस किसके साथ, विद द कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज, कंटेनमेंट का मतलब कंट्रोलिंग की, जो नियंत्रण की जो स्ट्रेटजीज हैं, इट कंपेल्स, अब यहाँ समझ में नहीं आया, इसने क्या बोला कि बियॉन्ड द फिजिकल थ्रेट, मतलब अगर फिजिकल थ्रेट से परे बात करें, उसके अलावा अपने बात करें, तो ये जो वायरस है टुगेदर विद कंटेनमेंट स्ट्रेटजी कंपेल्स। अब कंपेल्स क्या, डज कंपेल है, तो सर इट दोबारा से क्यों दिया, इट किसके लिए यूज हुआ है, इट कंपेल्स, ये कंपेल करता है, मजबूर करता है, खराब करता है, विवश करता है, तो वायरस के लिए यूज हुआ, सर इट क्यों दिया, इसका सब्जेक्ट तो क्या हो जाए, वायरस ही बन जाता, तो यहाँ गड़बड़ सी होगी। चलो आगे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट कंपेल्स हैज़ ऑल्सो कोज्ड डीप हर्ट, उसने क्या किया, कोज किया डीप हर्ट को, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा आघात पहुंचाया है, किसको,
टू किसकी तरफ, आर इनइफेबल का मतलब जिसको बताया ना जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अकथित, जिसको कहा ना जा सके, अकथनीय। इनर सेल का मतलब क्या होगा, खुद स्वयं। इनर का मतलब अंदरूनी, मतलब अंतर आत्मा हमारी जो अवर्णनीय, जिसके बारे में बता नहीं सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उस अंतरात्मा पे क्या है, गहरा आघात पहुंचाया, गहरी चोट पहुंचाई है, मतलब जिसको बोला ना जा सके, अंतरात्मा को कि जो चोट दिखे ना, उस तरीके से इसने बात की है। तो हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढ दो मुझे भाई। सर हैज़ का सब्जेक्ट समझ में नहीं है, क्योंकि कंपेल्स का तो क्या इट है, डज कंपेल का। हैज़ का इट कैसे होगा, ये तो कंपेल्स के साथ चला गया। इसका मतलब क्या निकला, अपनों ने पहले भी देखा था ना कंपेल्स के लिए, क्या देखा था कंपेल्स के लिए, अपने दिस वायरस को देख रहे थे कि दिस वायरस भी तो सब्जेक्ट होता, इट क्यों दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैज़ का सब्जेक्ट दिस वायरस होगा। अब ढूंढना स्टार्ट कर दो, कंपेल्स के साथ इट गया, इट कंपेल्स के साथ गया, और कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज है वो विद ले गया, ठीक है, टुगेदर विद, और वायरस इसका सब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, वायरस हैज ऑल्सो कोज्ड, उसने को डीफर्ड, गहरा आघात, हमारी आत्मा पे भी गहरा आघात पहुंचाया है इस वायरस ने, ये बात बोली। तो इट कंपेल्स वाला क्या है, इट कंपेल्स वाला, तो यहाँ पे ये बीच में एक एक्स्ट्रा सेंटेंस यूज हुआ है ना, इसका मतलब ये है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। रिफ्लेक्शन कैसे देगा, इट कंपेल्स स्ट्रेटेजीज, बैक आएगा, इट कंपेल्स, ये खराब कर देता है स्ट्रेटेजीज को, कौन सी, कंट्रोलिंग की स्ट्रेटेजीज को। तो वायरस किसके साथ, कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज, जो कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज है, मतलब जो रणनीति है क्या, कंट्रोल करने की, जिसको ये क्या कर देता है, वायरस से मजबूर कर दे रहा है, उन स्ट्रेटेजी के साथ ये क्या कर चुका है, अपने हार्ट को भी क्या कर चुका है, सॉरी हार्ट को नहीं, अपने जो इनर सेल्स है, हमारी अंतरात्मा, उसको भी हर्ट कर चुका है, हर्ट कर चुका है। इसका मतलब क्या है, उसे गहरी चोट पहुंचा चुका है। तो ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज यूज हुआ है स्ट्रेटेजीज के लिए। इट कंपेल्स द स्ट्रेटेजीज, मतलब उन स्ट्रेटेजी, कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी को ये कंपेल, मजबूर, खराब कर देता है। आगे बात करें, कॉल इट बुलाओ, डायरेक्ट बोला कॉल इट, कॉल हिम का मतलब उसे बुलाओ, मतलब इंपेरेटिव कैसे है, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में है, इंपेरेटिव कैसे, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, कॉल इट शोल, इसे क्या बोलो मतलब, यानी जो इनर सेल्स है उसकी बात कर रहा है कि इनर सेल्स, अंतर जो अंदरूनी हमारे खुद की चीज़ है, उसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सोल का मतलब क्या हो गया आपका, आत्मा, और हार्ट्स, या फिर हार्ट्स का मतलब दिल, एंड माइंड्स, और आपके क्या, माइंड्स, दिमाग। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सोल भी, इनर सेल्स का मतलब जो अंदरूनी, जिस पे इसने चोट पहुंचाई, उसको आप क्या बोल सकते हो, कॉल इट कहो, या इसे क्या कहो, आत्मा कह दो या फिर दिल कह दो, और दिमाग है, दिल और दिमाग दोनों की बात कर रहा है ये, इस तरीके से आत्मा या दिल और दिमाग कह दो इन चीज़ों को, मतलब कुछ भी हो सकता है, दिल दिमाग भी हो सकता है, या फिर आत्मा, दिल और दिमाग हो सकते हैं, दिल और दिमाग दोनों की बात कर रहे हैं, दिल और दिमाग, और के बाद में या तो आत्मा होगी या दिल और दिमाग, ठीक है, जो इनर सेल्स है उनकी बात कर लो, या तो दिल और दिमाग की बात कर लो कि दिल और दिमाग बोल दो, चाहे इसको जो अंदरूनी है, जिस पे चोट लगी है, दिल और दिमाग दोनों पे, या फिर बोल दो कि आत्मा पे चोट लगी है, इस तरीके से बात की है। तो इंपेरेटिव केस इंस्ट्रक्शन फॉर्म में यहाँ पे यूज किया है, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, इंस्ट्रक्शन, मतलब इसे कहो, चाहे ये कहो चाहे वो कहो। एज, जैसे कि, द पैंडेमिक, जो पैंडेमिक है, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन देना, मतलब बढ़ाना, एंग्जाइटी, किसको, एंग्जाइटी को, किसको, एंग्जाइटी, चिंता बढ़ी हुई, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे वो बात बोल रहे हैं, एंड लॉनलीनेस, और किसको, लॉनलीनेस का मतलब अकेलेपन को फ्यूल करता है। तो फ्यूल्स के बाद में इसका क्या है, रिफ्लेक्शन आ जाएगा एंड का, वी डू नॉट इवन नो, हमें, जैसे कि जो पैंडेमिक महामारी है वो क्या करता है, एंग्जाइटी और लॉनलीनेस, एंग्जाइटी का मतलब क्या है, जो आपकी चिंता है, और लॉनलीनेस का मतलब क्या है, जो अकेलापन है, उसको बढ़ाता है। तो वी डू नॉट इवन नो, हमें ये भी नहीं पता, क्या नहीं पता, इट्स एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट भी हमें नहीं पता। समझ में आई चीज़, जैसे कि जो महामारी पैंडेमिक है वो क्या कर रही है, चिंता और जो लॉनलीनेस, अकेलेपन को बढ़ा रहा है, बढ़ाता है। तो हमें ये भी नहीं पता, वी डू नॉट इवन नो, हमें ये भी नहीं पता, हम जानते भी नहीं हैं, क्या नहीं जानते, इट्स एंड पॉइंट, की इसका एंड कब होगा, क्योंकि केसेस अब क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा स्पीड, डबल स्पीड मान लो आप, डेथ वगैरह की स्पीड क्या होगी, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है अभी, ठीक है। तो ये बात इसने बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है कि इस पैंडेमिक के कारण क्या, लोगों को चिंता बनी हुई है, और एंग्जाइटी है, और क्या है, लोनलीनेस है, मतलब अकेलापन महसूस हो रहा है। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, वेदर, की, कब, किस तरीके से, कि, वी विल बी सेफ, कि हम सेफ होंगे या नहीं होंगे, और या वैन वी विल बी रीयूनाइटेड विद लव्ड वंस,
कि हम कब रीयूनाइट का मतलब वापस से मिलेंगे विद लव्ड वन, प्रियजनों से, इन डिस्टेंट लैंड्स, जो कि क्या है, दूर की जगह पे है। डिस्टेंट का मतलब दूर, लैंड्स का मतलब जगह वगैरह, मतलब दूर है कहीं पे। और रीगेन या फिर रीगेन करेंगे असेंडेंट करियर पास। असेंडेंट का मतलब उदयमान, जो बढ़ता हुआ, अपने बात करें बढ़ता हुआ मतलब बनता हुआ करियर, जो बनता हुआ उभरता हुआ करियर है, उस पाथ को कि कब रीगेन करेंगे, वापस से प्राप्त करेंगे। तो मतलब क्या निकला कि हमें ये भी नहीं पता कि हम सेफ होंगे या नहीं होंगे, या फिर कब अपने लव्ड वन, प्रियजनों से हम रीयूनाइट होंगे, ठीक है, या फिर हमारे रीगेन करेंगे इस पाथ को, असेंडेंट करियर पाथ को अपने रीगेन करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली है। तो मतलब क्या, एंग्जाइटी वगैरह बनी हुई है। तो मतलब क्या निकला इस बात से कि फिजिकल थ्रेट नहीं है, मेंटल थ्रेट भी यहाँ पे आ चुका है, कि लोगों को स्ट्रेस वगैरह होने लग चुकी है इसकी, कि इसका पता नहीं है कब एंड होगा, और काम सारा का सारा क्या है, ठप है। इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट में अपने आए हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बात होती है यहाँ पे, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत डाइड का मतलब उनकी मौत हो गई, बाय सुसाइड, किसके द्वारा, सुसाइड के, आत्महत्या के द्वारा, इन मुंबई ऑन संडे, कब, मुंबई में संडे को उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, सुसाइड के द्वारा। अब यहाँ बाय सुसाइड यूज हुआ है सर, जब कैंसर वगैरह की बात करें तो यूज होता है ऑफ कैंसर, और यहाँ यूज हुआ है बाय सुसाइड। सर डिफरेंस क्या है, देखो ऑफ कैंसर बाय कैंसर नहीं होता, ऑफ कैंसर क्यों होगा ऑफ कैंसर, क्योंकि डाइड ऑफ कैंसर का मतलब होता है मरा ही किससे है, पजेशन है वहां पे, किसका, पजेशन कैंसर का है। मतलब जब कोई बंदे की डेथ कैंसर से होती है, तो कैंसर के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सेल्स है कैंसर की, वो क्या होती है, बॉडी के अंदर ही होती है, उसके साथ ही मरता है पर्सन, वो सेल्स भी साथ साथ जाती है ना उसके, ठीक है। तो वो सेल्स मतलब वो पजेशन किए, मतलब कैंसर ने उस पर आधिपत्य जमा लिया, किस पे, उसकी बॉडी पे, तो वो क्या हुआ, उसके साथ मरेगा, मतलब उसके पजेशन से मरेगा वो, मतलब कैंसर जो डेथ है वो कैंसर की ही डेथ है एक टाइप से अपने बोले तो, उस पर कैंसर का पजेशन है, अधिकार है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि कैंसर बॉडी के साथ साथ है, वो साथ साथ डैमेज कर रहा है और साथ साथ बॉडी को खत्म कर रहा है, और डेथ होगी तब कैंसर उस पॉइंट पे भी पजेशन किए हुए, मतलब बॉडी पे अपना अधिकार जमाए हुए, तभी उसने उसको डेथ हो गई उसकी, समझ में आई। और सुसाइड का मतलब वो अधिकार जमाए हुए नहीं, वो एक अपने बोल सकते हैं एजेंट है, आत्महत्या है, वो एक एजेंट है, वो साथ में नहीं मरती, मतलब क्या है, उसके साथ अपने बात करें पजेशन नहीं दिखाता, वो सिर्फ और सिर्फ कोज बनता है, कारण बनता है, समझ में आया, उसका एक कोज बनता है, कारण बनता है। तो जो सुसाइड होता है वो एक एजेंट होता है, कि उसके द्वारा मरा, मतलब इंस्ट्रूमेंट की बात कर सकते हो, किसी ने सुसाइड किया है तो वो सुसाइड को उसने एक एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, समझ में आया, इस तरीके से वो एक एजेंट की फॉर्म में यूज किया है, समझ में आई चीज़। ये बात यहाँ पे इसने बोली है। तो यहाँ पे जो बात बोली है उसने बोली है सुशांत सिंह राजपूत की, जो अभी उनकी डेथ हुई थी 14 को, तो बहुत ज़्यादा अपने बात करें तो एक अपने सोच ही नहीं सकते, कि अभी भी बिलीव नहीं होता, देखो कितने दिन हो गए फिर भी मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा अजीब सा ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है, क्योंकि बहुत शानदार एक्टर थे वो, वर्सेटाइल एक्टर थे, बड़े शानदार एक्टर थे, ओनली एक्टर नहीं थे, उन बहुत सारे फील्ड में वो क्या थे, निपुण थे, मतलब बहुत सारे फील्ड में टैलेंटेड वो पर्सन थे, कि बहुत ज़्यादा टैलेंट था उन पर्सन में, उस ओनली एक्टिंग के फील्ड में भी नहीं, अदर फील्ड में भी उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा था। इंजीनियरिंग उन्होंने की थी, ठीक है, कंप्लीट तो नहीं की थी उन्होंने, 6 मंथ्स के अराउंड रहे थे, ठीक है, लेकिन जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर उनकी टॉप रैंक आई थी, उन्होंने टॉप किया था, ठीक है, तो उनकी टॉप रैंक आई थी, ठीक है, कब, एंट्रेंस एग्जाम में। इसका मतलब वो छोटी मोटी चीज़ तो थे नहीं, और फिजिक्स वगैरह का उनको बड़ा शानदार नॉलेज था, एस्ट्रोफिजिक्स जो अपनी स्पेस से रिलेटेड होती है उसकी, ठीक है, टेलीस्कोप भी लेकर आए थे वो, ठीक है, तो इस पर उनको ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था, नासा वगैरह जाने का भी उनका ड्रीम था, मतलब उनके जो ड्रीम्स थे 50 ड्रीम्स थे उनमें से, और बहुत शानदार अच्छे पर्सन थे। एक तो उनका ड्रीम ये भी था क्या करना, इसीलिए ये ऐसे लग रहा है कोई अपना चला गया, क्योंकि उनकी जो थी नेचर था उनका, हर टाइम हंसते रहना, बहुत प्यारे से थे, ठीक है, वो हर टाइम हंसते रहना, तो ऐसे अभी भी यकीन नहीं होता कि वो बंदा सुसाइड कर सकता है। उनके जो ड्रीम्स थे उनमें से एक ड्रीम था गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाने का, कि गर्ल्स को क्या करना है, सेल्फ डिफेंस। बहुत शानदार सोच थी ये, रियल में बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करें तो एक ये भी था बच्चों को फ्री पढ़ाना, ये भी उनकी क्या थी, एक बहुत अच्छी सोच थी, मतलब ड्रीम था उनका, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम थे उनके, ठीक है, और बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छे इंसान थे। इसीलिए दिक्कत हो रही है, इसीलिए थोड़ा मन नहीं मान रहा कि वो चले गए, क्योंकि अच्छे इंसानों की तो वैसे ही आपको पता है कमी है,
ठीक है। और फिर एक्टर बनने के बाद उनका बिहेव भी बहुत अच्छा था, वो हर बंदे से बहुत अच्छा बिहेव। उनकी जो नौकरानी थी उसका भी स्टेटमेंट आया था, उनसे पूछा था तो वो बता रही थी कि उनका बिहेव बड़ा शानदार वाला था। वो इतनी उसको अपनी इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे, एक माँ की तरह रेस्पेक्ट देते थे। वो खुद बोल रही थी कि मेरे खुद के बेटे मुझे इतनी रेस्पेक्ट नहीं देते जितनी सुशांत मुझे रेस्पेक्ट देते थे। मतलब इतना फेमस होने के बाद भी बंदा क्या था, डाउन टू अर्थ था, मतलब बिल्कुल शानदार वाला पर्सन, मतलब बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं, बड़ा शानदार पर्सन वो थे। समझ में आया चीज़। तो बिहेव भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए थोड़ी क्या होता है अपने को अंदर तक फील कर गया, उनकी जो डेथ है वो अंदर तक फील कर गई, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। और अच्छे इंसानों की तो आपको पता है बहुत कमी है, पता नहीं कितने लोगों का वो करियर बना सकते थे, जैसे उनकी सोच थी उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो। और देश के लिए कुछ ना कुछ करने वाले पर्सन थे, वो कुछ ना कुछ करते, क्योंकि एज भी कोई ज़्यादा नहीं थी, तो अभी तक तो उनकी पूरी लाइफ स्पेन ही बचा हुआ था। तो ये चीज़ अपने क्या हो रही है, सेट नहीं हो पा रही। लेकिन डिप्रेशन चीज़ ही ऐसी होती है। आगे अपने बात करें, हिज ट्रेजिक डेथ, उसकी जो ट्रेजिक का मतलब दुखद जो डेथ है, हैज़ ट्रिगर्ड, वो ट्रिगर कर चुकी है, ट्रिगर का मतलब शुरू कर चुकी है, ए मच नीडेड, एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता वाला कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत ऑन मेंटल हेल्थ इन इंडिया, इस पे इंडिया में मेंटल हेल्थ पर क्या कर चुका है, कन्वर्सेशन को ट्रिगर कर चुका है, क्या उनकी ट्रेजिक जो डेथ है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार ओवर 90 मिलियन इंडियंस, जो 90 मिलियन इंडियंस है, ओवर 90 मिलियन, 90 मिलियन मतलब 9 करोड़, ठीक है, ओवर 90 मिलियन इंडियंस, ठीक है, आपके क्या है उससे भी ज़्यादा, और या 7.5% ऑफ द पॉपुलेशन, और 7.5% किसका, पॉपुलेशन का, सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो मेंटल हेल्थ इश्यू से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। तो सफ़र का सब्जेक्ट अपने ढूंढे तो कौन मिलेगा आपको, ओवर 90 मिलियन इंडियंस, और या 7.5% ऑफ द पॉपुलेशन का 7.5%, ये आपका क्या होगा, इसका सब्जेक्ट डू सफ़र का है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में बात कर 90 मिलियन इंडियंस की बात कर रहा है। समझ में आ रही चीज़। तो ये इसने बोला है, और पॉपुलेशन जनसंख्या का 7.5% लोगों की बात कर रहा है, इसलिए डू सफ़र आपका बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही बात है, इससे भी ज़्यादा लोग, 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं। समझ में आ रही है आप लोगों के। तो ये चीज़ यहाँ पे आई है। तो डिप्रेशन क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन को बता रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। स्टडी पब्लिश्ड, एक स्टडी अध्ययन जो पब्लिश का मतलब प्रकाशित किया गया, तो ईडी क्लोज है, पब्लिश्ड इन द लैंसेट इन दिसंबर 2019, जो क्या लैंसेट में जो आपका क्या है उस जर्नल के जर्नल है ये, ठीक है, उसके अंदर दिसंबर 2019 में क्या किया, पब्लिश किया गया। टाइटल फॉर्म में था द बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, किसका, बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेट्स में, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990 से लेकर 2017 की स्टडी। ये पूरा का पूरा टाइटल है, कहाँ से लेकर टाइटल है इसका, कहाँ से, द से लेकर आपका 2017 तक क्या है इसका टाइटल है, ये पूरा का पूरा टाइटल का नाम है, ठीक है। और अगर अपने यहाँ पे देखें पब्लिश्ड क्या होगा, V2 होगा क्या, स्टडी पब्लिश करेगी या पब्लिश होगी, ये बता दो मुझे। स्टडी पब्लिश होगी, इसका मतलब V3 है, इसका मतलब ईडी क्लोज है। यहाँ पे अपने बात करें, टाइटल की बात करें, तो स्टडी ने टाइटल दिया या स्टडी खुद स्टडी को टाइटल किसी के द्वारा दिया जाएगा, स्टडी को टाइटल दिया जाएगा, तो ये भी आपका V3 है, तो ईडी क्लोज है। ऑल्सो हाईलाइट्स, हाईलाइट करता है मतलब रेखांकित करता है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। हाईलाइट द स्केल ऑफ द चैलेंज, जो चैलेंज है चुनौती के स्केल, स्केल का मतलब लेवल को क्या करता है, हाईलाइट करता है, लेवल को बताता है। तो हाईलाइट, डज हाईलाइट है, इसका सब्जेक्ट ढूंढो जल्दी से, क्या मिलेगा आपको, स्टडी मिल जाएगी, क्योंकि स्टडी बचा हुआ था आपका ऑलरेडी, तो स्टडी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या, टाइटल्ड और पब्लिश्ड आपके क्या है, V3 ईडी क्लोज है। स्टडी जो कि पब्लिश की गई, और स्टडी जिसको टाइटल दिया गया, ना कि उस स्टडी ने खुद ने टाइटल दिया है, जिसको टाइटल दिया गया वो स्टडी हाईलाइट करती है, वो हाईलाइट ऑल्सो हाईलाइट भी करती है क्या, स्केल ऑफ चैलेंज की चुनौती कितनी बड़ी है उसको वो क्या करती है, हाईलाइट करती है ये स्टडी। आगे अपने बात करें, आगे उसने बोला है मेंटल हेल्थ इश्यूज आर, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है आर वो हैं अमंग द लीडिंग कोजेज, किसके बीच में, अमंग मध्य में, किसके, लीडिंग कोजेज, लीडिंग का मतलब जो लीड कर रहे हैं, अग्रसर है, जो आगे चल रहे हैं, कोजेज कारण, ऑफ नॉन फैटल डिजीज बर्डन इन इंडिया, जो नॉन फैटल का मतलब, फैटल डिजीज अपने बोलते हैं उनको कैंसर वगैरह को बोलते हैं, तो नॉन फैटल डिजीज बर्डन इन इंडिया
जो नॉन फैटल हार्ट अटैक वगैरह कोई फैटल डिजीज में रखा जाता है। नॉन फैटल का मतलब जो फैटल का मतलब वैसे घातक होता है, तो नॉन फैटल जो डिजीज बर्डन इन इंडिया में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो अमंग है लीडिंग कोजेज, बड़े कोजेज भी हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण वो कारण बनते हैं किसका, जो नॉन फैटल डिजीज है उनका एक कारण है वो बनते हैं। 1 of every 7 इंडियन, हर 7 इंडियन में से एक वॉज अफेक्टेड। वॉज का सब्जेक्ट क्या है, 1 वॉज अफेक्टेड, वो प्रभावित था बाय मेंटल हेल्थ इश्यूज इन 2017। मेंटल हेल्थ इश्यूज के द्वारा वो क्या थे, प्रभावित था। हर 7 इंडियन में से एक पर्सन, मतलब 7 लोगों में से, इंडियंस में, भारतीयों में से एक पर्सन क्या है, 2017 में मेंटल हेल्थ इश्यू से क्या था, प्रभावित था। द प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन, अब ये अपने बात करें मेंटल हेल्थ इश्यू बढ़ कैसे रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के कारण अपने क्या होता है कि माइंड में डिप्रेशन आता है कि बाई चांस थोड़ी सी भी चूक हो गई तो कहीं अपने फेल ना हो जाए। समझ में आ रही चीज़, थोड़ी सी चूक हो जाए तो कभी अपने फेल ना हो जाए, पीछे ना रह जाए। और उसके बाद में क्या फेम वगैरह होगी, हर बंदा ग्रोथ करना चाहता है, तो आज के टाइम में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कर सकता है कोई पर्सन जिसको नॉलेज वगैरह है, डिजिटल वगैरह हर चीज़ का नॉलेज है। तो ग्रोथ के एस्पेक्ट में बात करें तो पर्सन चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी बहुत हाई लेवल पे जाऊं, ड्रीम उसके बहुत बड़े बन चुके हैं। तो ये भी एक क्या है, डिप्रेशन का कारण हो सकता है, जो उसके बड़े बड़े ड्रीम है, क्योंकि वो चाहता है जल्दी से जल्दी, बहुत बड़ा ड्रीम सोच लिया कि मुझे ये ड्रीम अचीव करना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वो क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन होता क्या है कि ड्रीम जो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो ड्रीम इतना इजीली अचीव नहीं हो पाता, तो पर्सन क्या होता है, डिमोरलाइज हो जाता है कि यार ड्रीम मेरा अचीव नहीं हुआ। तो वहाँ से क्या होता है, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। आप किसी भी वे में बात कर सकते हो, किसी भी वे में, समझ में आया चीज़। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट अभी तो ओनली सिलेक्शन है, बाद में आपका टारगेट है मुझे आरबीआई जाना है, बहुत हाई लेवल पे जाना है, तो आपके ड्रीम बढ़ गए। और आपको चाहिए क्या, दिक्कत ये है कि आज के टाइम में लोगों को चाहिए हर चीज़ स्पीड के अंदर चाहिए कि जल्दी जल्दी मुझे अचीवमेंट मिल जाए। तो आप लोग क्या करते हो कि जल्दी से अचीव हो जाओ, तो हर चीज़ में क्या लगता है, टाइम लगता है। समझ में आई चीज़, तो वो टाइम जब लगता है तो अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ में आई चीज़, क्योंकि अब सिलेक्शन की बात करें तो भी आपको पता है कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर कोई मेहनत कर रहा है, तो सिलेक्शन नहीं होता तो भी अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब हर चीज़ में क्या लगने लग गया, थोड़ा टाइम लगने लग गया। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, और बच्चे क्या होते हैं, वहाँ से लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब चैनल की बात कर लो, आप यूट्यूब चैनल में अपने बात करें कि सब्सक्राइबर वगैरह की अपने बात करें कि यार इतनी स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है, चैनल पे अपने व्यूज़ नहीं आ रहे, अभी स्टार्ट किया है, नया नया अपना चैनल है, तो इतनी स्पीड में लोगों के तो मैंने देखे हैं, बहुत सारे नॉनसेंस भी लोग होते हैं, नॉनसेंस चैनल बनाए हुए होते हैं, मतलब बकवास बोलते हैं, फिर भी उनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, उनके व्यूज़ भी लाखों में, मिलियंस में चले जाते हैं। मेरे इतना अच्छा कंटेंट है फिर भी इतने व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो ये भी क्या है, एक रीज़न हो जाता है डिप्रेशन का, कि वहाँ पे आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करें। तो कंपैरिजन मत करो, हर चीज़ में क्या होता है, टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लिया करो, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ और सोचो कि आपको स्ट्रगल है एक टाइप का, तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो आपको आगे दिक्कत कभी नहीं होगी। समझना चाहिए, तो कंपैरिजन मत किया करो कि उसका मतलब वो तो क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं था, उसका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे हो जाता है कई बार, सेट बैठना होता है, एग्जाम उसके सेट बैठ गया, तो डिप्रेशन नहीं लाना। तो डिप्रेशन लाओगे तो खुद को ही खत्म कर लोगे, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। डिप्रेशन बहुत गलत चीज़ है, वहाँ से आपको मिल क्या जाएगा, आप सोच कर देखो। चलो एक बार सोचो कि डिप्रेशन कर लिया, चलो डिप्रेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो डिप्रेशन होने से आपको मिल क्या जाएगा, सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना, कोई भी काम है वो भी नहीं होना, कि डिप्रेशन में कुछ नहीं कर सकते, खुद को डैमेज कर लोगे, खुद के परिवार को खत्म कर लोगे, कुछ अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने तो दिक्कत हो जाएगी, डिप्रेशन से हो जाएगी ना। जैसे अभी ये केस हुआ सुशांत सिंह वाला जो केस हुआ है, तो एक बात देखो, उनके फैंस के, उन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए था अपने फैंस के बारे में, अपने बात करें तो फैंस की हालत देखो, और दूसरी बात अपने करें तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। समझ में आया चीज़, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि डिप्रेशन चीज़ ही ऐसी होती है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि डिप्रेशन जब आने लगे, स्टार्टिंग पे हो, तभी उसको ख़त्म कर दो, क्योंकि एक बार अगर डिप्रेशन हावी हो गया आप लोगों पे, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। उनके पास कोई कमी नहीं थी, पैसों की आर्थिक तंगी तो थी नहीं, समझ में आई चीज़, इनकम वगैरह की, सुशांत सिंह के पास, उनके पास कोई तंगी नहीं थी, और उनके पास टैलेंट भी खूब था। ये भी नहीं है कि अगर बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिलेगा तो वो कुछ और नहीं कर सकते थे, बहुत शानदार वाले टैलेंट थे, वो कुछ भी अपने फील्ड में वापस जा सकते थे। समझ में आई चीज़,
जो साइंस वाला फील्ड है उसमें जा सकते थे, उनको बहुत नॉलेज था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिक्कत क्या हुई, कहाँ पे दिक्कत हुई, उनको मतलब रोकने वाला तो कोई था ही नहीं, रोक तो सकता ही नहीं था, उनमें इतना शानदार टैलेंट था, वो कोई भी फील्ड को हैंडल कर सकते थे। तो दिक्कत क्या हुई कि वो डिप्रेशन था ना, वो हावी हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो डिप्रेशन को हावी मत होने दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका बचाव क्या है, उसका जो ट्रीटमेंट है डिप्रेशन का वो क्या है, बचाव। ये उससे बचो जितना बच सकते हो। लेकिन एक बार अगर डिप्रेशन हावी हो गया तो उसके बाद में चाहे कितना ही मोटिवेट कर दे कोई आपको, तो चांसेस कम ही रह जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, बहुत ज़्यादा हावी हो गया आप लोगों पे, फिर आप उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए डिप्रेशन को क्या करो, आने ही मत दो, पहले से ही बचाव कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बात करें आगे सेंटेंस, द प्रोपोर्शनल जो कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनल अनुपातिक फॉर्म में जो कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान की बात करें ऑफ किसका, मेंटल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का जो प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन है टू द टोटल डिजीज, किसकी तरफ, टोटल डिजीज की तरफ। तो प्रोपोर्शनल अनुपातिक अनुपात लिया गया है किसका, कंप्लीट जो डिजीज बर्डन है, मतलब हर कोई जो बीमारी है उसके साथ मेंटल हेल्थ का क्या किया गया, प्रोपोर्शन लिया गया है। वो प्रोपोर्शन क्या हो चुका है, हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड सिंस 1990, 1990 से लेकर अब तक क्या हो गया, लगभग डबल हो चुका है प्रोपोर्शन। अगर अपने बात करें 100 जो बीमारी है, मतलब बर्डन है, मतलब टोटल 100 लोग बीमार हैं, पेशेंट्स हैं, 100 पेशेंट्स हैं, तो उनमें से मान लीजिए 1990 तक तो क्या थे, मान लीजिए 5% मेंटल हेल्थ के होते थे या फिर 10 पेशेंट्स होते थे। तो अब वो पेशेंट्स क्या हो गए, डबल, लगभग डबल हो गए, मतलब 20 होने लगे। मतलब पहले 10 होते थे 100 में से, तो अब 100 में से 20 हैं। इस तरीके से क्या हो गया, इसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग डबल हो चुका है, ये बात इसने बोली है। एंड सुसाइड वोज, और सुसाइड जो था वोज था द लीडिंग कोज, सब्जेक्ट सुसाइड है, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, वोज द लीडिंग कोज, सबसे बड़ा कारण था ऑफ डेथ्स, किसका, डेथ्स का, अमंग यंग पीपल, किसमें, यंग पीपल में। अगर अपने बात करें उनके बीच में, एज्ड 15 to 39, जिनकी एज क्या थी, V3 है यहाँ पे एडजेक्टिव की फॉर्म में, एज्ड पीपल जो कि क्या थे, एज्ड थे 15 से 39 के बीच में, इन 2016, किसमें, 2016 में। समझ में आई चीज़, 15 से 39 साल की जो एज के मध्य के जो लोग थे उनमें सुसाइड क्या था, सबसे बड़ा कोज था 2016 में, 15 से 39 की। बिल्कुल सही बात है। 15 से आपके डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में 15 के बाद में 10th 12th वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोग IITs वगैरह कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, IITs वगैरह की तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक है, PMT वगैरह की तैयारी करने लग जाते हो। तो डिप्रेशन आना वाजिब बात है। कोटा वगैरह की अपने बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुसाइड होते हैं बच्चों के अंदर। और उसके बाद जो अपने बात करें वैसे भी 15 से 39 की बात करें, या फिर अपने बात करें 20+ की बात करें, 20 से 39 की बात करें, तो वो जो टाइम पीरियड है आपका 20 से 39 या 40 तक का टाइम पीरियड है, वो करियर पीरियड बोला जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, करियर, वैसे 35 तक मानते हैं कि 35 तक आपका होता है वो करियर पीरियड होता है, वहाँ तक आप करियर बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आप सेटल हो जाते हो। और 39, अब 4 साल का इंपैक्ट तो ऐसे हो जाएगी, 35 में अगर आपका करियर नहीं बना, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में आप चले जाओगे कि मेरा तो करियर, मेरी तो एज जा रही है लेकिन करियर अभी तक नहीं बना। समझ में आ रही है आप लोगों को, तो अभी तक करियर नहीं बना, एज जा रही है। तो इस तरीके से अपने बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस एज में। जो अपनी अभी एज चल रही है 25 के राउंड वाली जो एज चल रही है अपनी, ठीक है, तो ये जो एज है 25 से 30 के बीच की, तो ये एज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एज होती है करियर की। तो यहाँ पे डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहे हैं आप लोगों के। अब कोई मुझे ये मत बोलना कि सर मैं तो 21 का हूँ या 21 की हूँ फिर भी मुझे डिप्रेशन, आप बोलो 25 से 30 वाले में चांसेस, अरे डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है। समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि आप भी चाहते हो कि हमें जल्दी जल्दी जॉब मिले, लेकिन 25 से 30 की जो एज होती है उसमें सेटल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कि इस एज में पर्सन को क्या हो जाना चाहिए, सेटल हो जाए। 25 से 30 के बीच बीच में पर्सन को सेटल हो जाना चाहिए। अब जो 30 के राउंड है ना, उनके चांसेस और भी ज़्यादा डिप्रेशन के कि हमारे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के अंदर अपने PO के एग्जाम में जो हाईएस्ट एज होती है वो क्या होती है, 30 की होती है, और क्लैरिकल में 28 होती है। तो ये भी होता है। तो हम तो हमारी तो एज एक्सपायर होने वाली एग्जाम में तो हमारे बर्डन है ज़्यादा हो गया, तो उनके डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा। लेकिन ऐसे टेंशन मत लो आप बस रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। क्योंकि एक चीज़ सोच कर देख लेना, चलो कोई ना ले लो टेंशन, लेकिन एक चीज़ सोच कर देख लेना, डिप्रेशन लेने से बनेगा क्या, डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं बनेगा। विदाउट डिप्रेशन के कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ना, सर्वाइव तो कर लोगे, लेकिन विद डिप्रेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। और बाय चांस कुछ ऐसा अटेम्प्ट हो गया या फिर मेंटल वगैरह हो गए, तो एक बार खुद की सोच, खुद को मत देखा करो आप, ओनली खुद को मत लो आप, अदर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके चाहने वाले हैं उनको एक बार और सोचो कि उनकी हालत क्या है, उन लोगों की हालत
क्या हो सकती है आपकी अगर कोई भी अटेम्प्ट करने के बाद या आपको कोई प्रॉब्लम होने के बाद। अगर उनके सुशांत सिंह वाला अपने केस लें तो अब उनके परिवार की हालत देखो, उनके भाभी जी हैं वो भी क्या हो गए, सदमे से एक्सपायर हो गए, उनके फैंस का क्या हाल है, ठीक है, वो चीज़ है। अब डिप्रेशन है उसमें किसी पर्सन का वश नहीं चलता, लेकिन मैं तो एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि जब आप कुछ बन जाते हो, आप सेलिब्रिटी बन जाते हो या फिर आपका नाम चलने लग जाता है, कुछ भी बन जाते हो, और मतलब कुल मिलाकर जब आपको लोग फॉलो करने लग जाते हैं तो उसके बाद में आप लोगों की जो लाइफ है वो आपकी खुद की नहीं रहती। समझ में आनी चीज़, उस पर दूसरों का अधिकार हो जाए क्योंकि वो लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे जब भी आपको स्टेप लो उससे पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि ये सही जाएगा कि नहीं जाएगा। खुद के लिए ठीक है सही हो सकता है क्योंकि डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन अदर्स को देख कर चलना होता है कि दूसरों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। या तो आप फेमस हो ही मत, ठीक है, लेकिन उसमें भी उस पर्सन का अगर सुशांत सिंह की बात करें तो उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो डिप्रेशन ज़्यादा हावी हो गया था। और दूसरा बॉलीवुड इंडस्ट्री है ही ऐसी कि वो डिप्रेशन दे ही देती है। नेपोटिज्म वगैरह आपने बोला जा रहा है कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे ये बोला जा रहा है। तो उन्होंने वो पता अपने नहीं बोल सकते, उन्होंने कितनी ज़्यादा फेस किया होगा, कितने टाइम तक कितने ज़्यादा वो लड़े होंगे। ऊपर से लॉकडाउन हो गया, उसमें लोनलीनेस अकेलापन आ गया, तो वो पता नहीं कितने ज़्यादा लड़े हैं, कितना उनका दम घुटा होगा, मतलब इस डिप्रेशन के कारण कितने ज़्यादा लड़े होंगे। तभी उस बंदे ने मतलब इतनी फैम होने के बावजूद भी उस बंदे ने ऐसा अटेम्प्ट किया। तो ये आप सोच भी नहीं सकते, एक बार सोच कर देखना खुद को उनकी जगह रख कर। तो उनके लिए कुछ गलत वगैरह मत बोला करो, जो भी बोल रहे हैं वो गलत चीज़ है। बात करें आगे, इंडिया स्पेंड करता है, डज स्पेंड लिटिल ऑन, बहुत कम, ऑन मेंटल हेल्थ केयर। इंडिया क्या करता है, मेंटल हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है लिटिल, बहुत कम, ऑन मेंटल हेल्थ केयर पे बहुत कम स्पेंड करता है। ये बात उसने यहाँ पे बोली है, डज स्पेंड करता है। ये बात इसने बोली है कि जो इंडिया है मेंटल हेल्थ केयर पे बहुत कम, क्वालिटी इंडिया की क्या, मेंटल हेल्थ केयर पे कम स्पेंड करना, मतलब खर्चा बहुत कम करता है। इन फाइनेंशियल ईयर 2019, फाइनेंशियल ईयर जो 2019 वाला था, द बजट, जो बजट है अलोकेटेड, जो अलोकेट किया गया, अलोकेट का मतलब आवंटित किया गया, टू द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, इसको जो आवंटित किया गया था। तो मुझे बताओ अलोकेट V2 है या V3 है, ये बता दो। तो यहाँ पे देखें बजट ने आवंटन, बजट कुछ बांटेगा या बजट दिया गया था, बजट दिया गया था ना किसी के द्वारा, तो मतलब क्या V3 है, ED क्लोज है। वोज, अब वोज का सब्जेक्ट क्या है, बजट है। वोज ब्रोट डाउन, वो डाउन लाया गया, ब्रोट डाउन का मतलब कम किया गया, टू 40 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम 50 करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 18, मतलब 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें बजट था मेंटल हेल्थ पे कितना था, 50 करोड़ रुपीज़ था। और 2019 में बजट को क्या कर दिया गया, कम कर दिया, 40 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पे। जो आपका क्या अलोकेट किया गया बजट, वो क्या था, कम कर दिया गया। ये बात उसने बताई है। आगे चलें तो आगे उसने बोला है बजट 2020 का जो बजट है हैज़ नॉट इंक्रीज, उसने इंक्रीज नहीं किया द अलोकेशन आवंटन फॉर NMHP, उसने इंक्रीज क्या नहीं किया, बजट हैज़ नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं हुआ, द अलोकेशन को इंक्रीज नहीं किया, आवंटन को, फॉर NMHP जो अभी नाम किया था उसके लिए अलोकेशन आवंटन को इंक्रीज नहीं किया, वही आपने बजट रखा, बढ़ाया नहीं मेंटल हेल्थ के लिए। व्हेन, जब, अब बात करें व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ केयर पर्सोनल, जब ये बात होती है मेंटल हेल्थ केयर पर्सोनल मतलब कर्मचारियों की जब बात होती है, इट कम्स, ये आता है मतलब बात होती है, ये आता है किसकी तरफ, कर्मचारियों की तरफ, मतलब मेंटल हेल्थ के कर्मचारी कितने हैं ये बात आती है। तो इंडिया हैज़ क्या है, इंडिया हैज़ 9000 साइकाइट्रिस्ट, इंडिया के पास कितनी है, मनोचिकित्सक है, 9000 मनोचिकित्सक है, साइकाइट्रिस्ट है। और या 1 डॉक्टर फॉर एवरी 1 लाख पीपल, मतलब हर 1 लाख लोगों के लिए ओनली क्या है, एक डॉक्टर, 1 लाख लोगों के लिए एक डॉक्टर। अगर अपने बात करें इसकी मेंटल हेल्थ केयर के पर्सोनल की बात करें, व्हेन, जब WHO नॉर्म्स, WHO के जब क्या है, WHO के नॉर्म्स है, नियम है, जो अपने बात के मानदंड है, से कहते हैं, नॉर्म सब्जेक्ट हो गया से, डू से, देयर शुड बी, अब दैट यहाँ पे बीच में यूज करो, चिन्ह को दैट कहते हैं कि यूज को कहते हैं, डायरेक्ट बता दिया, देयर शुड बी होना चाहिए 3 फॉर एवरी 1 लाख पीपल, कि WHO के जो नॉर्म्स है वो बोल रहे हैं 1 लाख लोगों के लिए कम से कम 3 डॉक्टर तो होने चाहिए, लेकिन इंडिया में क्या है, 1 लाख लोगों के लिए ओनली 1 डॉक्टर है, ये बात इसने बोली है। अगर मेंटल हेल्थ केयर पर्सोनल की बात करें, वाइल, जबकि दीज स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल लैक्यूने का मतलब क्या होता है,
लैक्यूना का मतलब होता है आपका कमी, और लैक्यूनी आपका प्लूरल होता है जिसका मतलब होता है कमियां, खामियां। तो स्ट्रक्चर की फॉर्म में निर्माण, जो संरचना की फॉर्म में, और जो फाइनेंशियल पैसों की फॉर्म में जो लैक्यूनी के मतलब क्या हो गया आपका लैक्यूनिया, ठीक है। तो जो है वो क्या है, कमियां खामियां हैं, नीड टू बी एड्रेस्ड, वो कमियां क्या की जानी चाहिए, नीड टू बी एड्रेस की जानी चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए। जो कमियां हैं उनको, नीड का सब्जेक्ट क्या हो गया, जो आपके वाइल दीज स्ट्रक्चर फाइनेंशियल लैक्यूनी आपका क्या है, लैक्यूनिया आपका क्या है, इसका सब्जेक्ट है डू नीड का। तो प्लूरल लैक्यूना होता है आपका, वो होता है लैक्यूना आपका सिंगुलर होता है, लैक्यूनिंग आपका होता है, लैक्यूनी आपका होता है वो क्या होता है आपका प्लूरल होता है नीड। डू नीड का सब्जेक्ट है, उसे आवश्यकता है एड्रेस होने की, मतलब उन्हें एड्रेस किया जाए, बताया जाए। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर सोसाइटी, समाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टू नॉट स्टिग्मेटाइज द विक्टिम्स, जो विक्टिम हैं, जो रोग, जो पीड़ित हैं, उनको क्या ना करें, स्टिग्मेटाइज ना करें, कलंकित ना करें, उन पे दाग ना लगाएं, मतलब उनका मजाक ना उड़ाए। सबसे बड़ी बात, जो मेंटल पर्सन है अपने समाज में क्या किया है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी नकल की जाती है, उनको चिढ़ाया जाता है कि देख देख ये कैसे करेगा। तो ये गलत चीज़ है, एक बार सोचना, वो बंदा जानबूझकर ऐसा कभी नहीं बनना चाहता। उसके हो गया बाई चांस, उसके माइंड में दिक्कत होगी, बाई चांस ना हो ऐसा, कल को अपने हो जाए, कोई अपने साथ ऐसा करे तो आपको कैसा फील हो, ये सोच कर देख लेना, बहुत गलत चीज़ अगर कोई ऐसा करता है तो। एंड प्रोवाइड करे ए कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रक्चर, कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रक्चर। टू के बाद में रिफ्लेक्शन जाएगा कि इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए क्या करना, एक तो स्टिग्मेटाइज ना करें, ठीक है, कलंकित ना करें, दूसरा प्रोवाइड के कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक संरचना तैयार करें, ढांचा तैयार करें। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब समाज के द्वारा सपोर्ट किया जाए, समुदाय के द्वारा, सो दैट, ताकि दैट डू नॉट बैटल सच प्रॉब्लम्स अलोन, कि वो अकेले ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या ना करें, ऐसी प्रॉब्लम को अलोन अकेले बैटल ना करें, उनसे लड़े ना। समझ में आया चीज़, तो इस तरीके से यहाँ पे इसने बात बोली है। तो बिल्कुल सही, ये सूट करता सुशांत सिंह वाले केस पे भी, वो अकेले हो गए थे, अगर उनको थोड़ा सहारा मिला होता या फिर लॉकडाउन वगैरह ना होता, कोई उनको सपोर्ट कर देता, अगर वो अकेले ना होते, तो आज इतना अच्छा टैलेंट, इतना तगड़े वाला टैलेंट इंडिया आज खोता नहीं। समझ जी, इतना बड़ा टैलेंट आज यहाँ दुनिया से ना जाता, समझ में, वो भी इतने कम एज में, इतने कम टाइम में, कि वो उसका अभी तो स्टार्टिंग ही हुई थी, तो अभी तो बहुत टाइम था उनको कुछ ना कुछ करने का, कुछ नई चीज़ें लाने का, मतलब अपने टैलेंट का यूज़ तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे बोला है कि उनको क्या है, प्रॉब्लम्स को अलोन वो बैटल ना करे, उस प्रॉब्लम से वो अकेले ना लड़े, ऐसी बात इसने बोली है। ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए ताकि जो मेंटल हेल्थ इश्यू है जिस पर्सन के, वो इनको क्या ना करे, अकेले बैटल ना करे, उनका लोग क्या करें, सपोर्ट करें। तो ये चीज़ यहाँ पे इसने बोली, बहुत अच्छी बात बोली है। आगे अपने चलें तो आगे बोला है एज, जैसे कि द रिपोर्टर्स का मतलब जो विस्तृत फॉर्म में जो रिपोर्ट वगैरह दी गई है, ठीक है, ऑन किस पे, राजपूत डेथ, लास्ट पैराग्राफ है, राजपूत की डेथ पे शोड, उसने शो किया, जो एज द रिपोर्टर्स, जो रिपोर्टर्स है मतलब रिपोर्ट्स वगैरह जो आई है, जो वर्णन किया गया उसके बारे में, ऑन राजपूत डेथ, राजपूत की डेथ पे शोड, उससे शो किया, दिखाया। डिड शो का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टर्स है। द मीडिया को दिखाया, स्पेशल फॉर्म में अगर खास तौर पे बात करें तो टेलीविजन को, नीड्स टू बी रेस्पॉन्सिबल, उसने क्या दिखाया, शोड दैट, उसने दिखाया कि जो मीडिया है, तो मीडिया इसका सब डज नीड का सब्जेक्ट मीडिया हो गया, मीडिया स्पेशल फॉर्म में बात करें टेलीविजन, उसे क्या होना चाहिए, नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए। कंसिडरेट का मतलब दूसरों का ध्यान रखने वाला बनना चाहिए, एंड ह्यूमन का मतलब इंसानियत की फॉर्म में उन्हें बनना चाहिए। अबाउट किसके बारे में, द वे, तरीके के बारे में, इट कवर्स डेथ्स, तरीका जो कि ये डेथ्स को, वे इट कवर्स, जिस तरीके से वो करते हैं, तो ये क्या है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, वे के लिए, तरीका, इट कवर्स, ये कवर करते हैं किसको, डेथ्स ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, किसके दौरान, मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण जो डेथ होती है उसको कवर करते हैं। उस तरीके को उन्हें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए, दूसरों का ध्यान रखने वाला, और इंसानी फॉर्म में बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात बोली है कि अपनी जो मीडिया, नॉनसेंस मीडिया, सीरियसली सबसे घटिया मीडिया है अपनी जो इंडियन मीडिया है, ठीक है, सबसे घटिया मीडिया है, मतलब उनको किसी की रेस्पेक्ट करनी तो आती नहीं है, और फैक्ट को तोड़ मरोड़ना बड़ा अच्छा आता है उन लोगों को, मतलब गलत चीज़ों को दिखाना, चापलूसी करनी बहुत अच्छी आती है। अभी आपने देखा ही होगा क्या आता है कि ऐसे सुशांत सिंह राजपूत हिट विकेट कैसे हो गए। अरे यार, एक चीज़ सोच कर देखो, कितने अपमानजनक वर्ड्स यूज़ कर रहे हो आप, कितने ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हो उस पर्सन को, मतलब वो पर्सन डेथ होगी वो पर्सन की, तो उसके बाद में भी आप उस बंदे को नहीं छोड़ रहे, सोचने वाली बात है, जाने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। और एक और था आपका, क्या था उसके अंदर, कि पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों हो गया बस फेल,
समझ में आया चीज़, मतलब कैसे कैसे वाहियात वर्ड्स यूज़ करते हैं हर चीज़ में। देख लो आप, किसी में भी श्रीदेवी के टाइम में बोला था मौत का बाथ टब, मौत का बाथ टब, मौत का साया, हॉरर टाइप, यानी मतलब सिर्फ क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वाहियात वर्ड्स यूज करते हैं। किसी चीज़ की बात करें तो महा एपिसोड, अरे पहले नॉर्मल एपिसोड तो बना लो, महा एपिसोड बाद में बना लेना। आपको बोलना तो आता ही नहीं है कि आप बात कैसे कर रहे हो, बिल्कुल गलत वे में बात करें। तो ये चीज़ इसने बोली है, तो अपने जो है वो क्या होना चाहिए, जो मीडिया है उसका भी अपोज होना चाहिए कंट्री के अंदर, कि मीडिया को भी उसके औकात दिखा दी जाए। तो अपोज होना चाहिए कि बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है मीडिया। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे ये बात की है। अब कंक्लूजन की फॉर्म में निकालें तो मतलब क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है जो आपकी डिप्रेशन वगैरह है, उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत जैसा पर्सन सुसाइड कर सकता है, इसका मतलब कोई भी पर्सन सुसाइड कर सकता है, कि डिप्रेशन चीज़ ही ऐसी होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि डिप्रेशन आप लोगों पे हावी हो ही ना, उस डिप्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करो। समझ में आ रही है चीज़। और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स वगैरह है, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो आपके सर्किल में समाज के पड़ोसी वगैरह हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश किया करो। क्यों, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता है टाइम कैसा हो रखा है, लॉकडाउन वगैरह है। देखो आप लोगों की बात करें तो आपके डिप्रेशन वैसे हैं, एग्जाम डेट भी फिक्स नहीं हुई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, क्लासेज में रेगुलरिटी भी नहीं रख रहे, ठीक है, और उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करे। जो रेगुलरिटी रख रहे हैं उनका सिलेक्शन तो श्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं कि अभी तक थक चुके हैं किससे, तैयारी करते करते। बहुत सारे केसेस हैं। क्यों, क्योंकि सर डेट ही फिक्स नहीं हुई। डेट एक बार फिक्स हो जाए तो पहले ही बता दूं कि डेट एकदम से फिक्स होगी, एकदम से एग्जाम होगा, फिर आपको कुछ टाइम नहीं मिलेगा, फिर डिप्रेशन तकड़े वाला आएगा। समझ में आ रही चीज़, ये चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या डिप्रेशन में वैसे भी है कि एग्जाम पता नहीं कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग नहीं, उनको भी डिप्रेशन है कि ज्वाइनिंग पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। ऊपर से प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होगा अभी तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने बात करें तो डिप्रेशन आ रखा है। ऐसे ही अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो उनको भी डिप्रेशन है कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका कुछ हो जाता तो ठीक था, आगे पता नहीं क्या होगा, अब कब तक ये रोग चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी एक डिप्रेशन है। दूसरा, उनका काम ठप हो रखा है, जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं उनका काम ठप हो रखा है कि हमारा काम ही नहीं चल रहा, अब अपने क्या करेंगे, तो वहाँ भी डिप्रेशन है। ये छोटा छोटा डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते होते एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बन जाएगा और इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि उसको आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से उस डिप्रेशन को ख़त्म करना शुरू करो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दो कि आपके आसपास, आपकी जानकारी में, आपके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं कॉन्टैक्ट में, उन सब लोगों का डिप्रेशन आपको ही खत्म करना है। ये सोच लो आप, ठीक है। आपस में भी एक दूसरे का आपको क्या करना है, डिप्रेशन खत्म करना है। ये एक ड्यूटी बना लो, क्योंकि ये फ्री टाइम है यहाँ पे। अब आपको एक, आपके पास कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, तो एक जॉब आज मैंने आप लोगों को दे दी। कौन सी, इंसानियत की जॉब दे दी। क्या, कि सबका डिप्रेशन आप लोगों को क्या करना है, दूर करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना कि टेंशन मत लो, कोई ना, ये चला है तो अपने साथ थोड़ी है, पूरे वर्ल्ड के साथ ऐसा हुआ है। तो एक बार है ना, अब सारे के सारे एक टाइप से अपने बात करें, बराबर इक्वल लेवल पे आ चुके हैं, अपने सारे के सारे क्या हो चुके हैं, इक्वल लेवल पे आ चुके हैं। अब देखेंगे कि जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में देखते हैं टैलेंट दिखाएंगे, कौन आगे निकलता है, वहां पे अपनी रेस होगी असली वाली। तो मजे आएंगे, मजे मजे में देखना कैसे आगे निकलेंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे, तो मजे आएंगे। इन चीज़ों को सोचोगे तो आपको मजे आएंगे, समझ में आए चीज़। दूसरी बात, अगर कोई बोझा डिप्रेशन में है, उसका मतलब आप किसी के भी माइंड में, अगर डिप्रेशन के माइंड में सुसाइड वगैरह कैसा अटेम्प्ट करने का कुछ माइंड में आ रहा है, तो एक बार सोचो कि जो जिंदगी है वो बार बार नहीं मिलती। समझ में आ रही है आप लोगों के, इतने टाइम तक अपनों ने स्ट्रगल किया, तो उस स्ट्रगल का बिना कुछ फल लिए आप ऐसे खत्म हो जाओगे क्या, सोचने वाली बात है। इतने टाइम तक आप लोगों ने स्ट्रगल किया, तो वो उस पूरे स्ट्रगल पे पानी फेर दोगे आप, उस पूरी मेहनत पे पानी फेर दोगे। सोच कर देखो एक बार, उस पूरे स्ट्रगल पे आप क्या करोगे, पानी फेर दोगे। क्या दोबारा से जन्म होगा, अगर दोबारा पैदा होंगे, तो एक बार सोचो, वापस से इतने साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है स्ट्रगल करने के बाद अपने कुछ कर पाए। समझ में आई चीज़। अब तो बिल्कुल पास में, तो बिल्कुल पास के पॉइंट में आकर आप अगर ऐसा काम कर रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। ये चीज़ आप माइंड में रखना। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे डिप्रेशन हो गया, वो पर्सन को भी समझा दें तो भी उसके थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन चीज़ ऐसी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हावी होने ही मत दो कि ऐसी सिचुएशन नौबत आए ना। अपने उनकी बात करें, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, तो एक बार सोच कर देखो, उस पर्सन की जो फेम थी, इतने कम टाइम में 34 की एज में इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे। एक बार सोचो वो 50 के एज में होते तो वो किस लेवल पर होते। सोचने वाली बात है ना, कितना बड़ा नाम होता उनका। तो ये फेम मिलना इतना इजी नहीं होता। समझ में आ रही है आप लोगों के। अब सोच कर देखो कि अगर दोबारा जन्म लेंगे तो वो उन्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा नाम वापस से वो कमा पाए। समझ में आ रही है चीज़। तो ये काम है ना, जो ऐसा काम अपने को नहीं करना। समझ में आ रही है आप लोगों के। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो इससे बचने का एक ही
आपका मेथड है क्या, डिप्रेशन आने ही मत दो। हल्का सा डिप्रेशन आए तो जल्दी जल्दी बाहर जाकर किसी फ्रेंड वगैरह से बात करो, उनके साथ मतलब शेयर करो अपनी बातें सारी की सारी, क्या करो, शेयर करो, उस बर्डन को जल्दी जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि एक बार अगर हावी हो गया ना फिर कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रही चीज़? तो उस बर्डन को हावी मत होने देना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ख़राब हो जाती है कि 1-2 मिनट के लिए आता है अपने माइंड में कि ऐसा अटेम्प्ट कर ले। अगर बंदा उस 1-2 मिनट को कैसे न कैसे करके इग्नोर कर दे, उस 1-2 मिनट में बच जाए, माइंड को स्टेबल करके कंट्रोल कर ले, तो वो अटेम्प्ट नहीं करेगा। अगर उस 1-2 मिनट में वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि वो बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि ऐसा नहीं, हर फैक्ट को देखता है कि मेरे जाने के बाद क्या क्या हो सकता है, किस किस पे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन वो पर्सन मजबूर हो जाता है 1-2 मिनट के लिए और उसी में वो अटेम्प्ट हो जाता है। तो आप क्या करो, वो चीज़ें सोचो ही मत, माइंड को डाइवर्ट करो, चाहे गेम खेल कर करो, चाहे मूवी देख कर करो, चाहे बातें करके करो, चाहे कुछ भी करके करो। आप क्या करो, माइंड को जल्दी जल्दी क्या करो, डाइवर्ट करके उसको, सारा का सारा आपका माइंड का खेल है। आपने माइंड में जैसे सोच लिया तो वो सारा का सारा आपका माइंड का खेल है, कि माइंड में जैसे सोचोगे उसी तरीके से चीज़ें होगी। सबसे बड़ा जो है वो क्या है, आपका माइंड है। तो उसमें क्या करो, उन पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव थॉट्स को क्या करो, ज़्यादा मोटिवेशनल आप वीडियोस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटिवेशनल वीडियोस है आपकी यूट्यूब वगैरह कहीं पे, मोटिवेशनल कोट्स हैं, जो आपकी बायोग्राफी है, जैसे अब्दुल कलाम जी हो गए, उन्होंने भी वो स्ट्रगल किया था, ठीक है, अब्दुल कलाम जी हो गए, ठीक है, अपने अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ठीक है, बिल गेट्स वगैरह जो हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं, बिल क्लिंटन वगैरह, अपनी बात करें, अब्राहम लिंकन वगैरह, उनकी बात करें, तो उन सब के आप क्या करो, उन सब लोगों की क्या करो, बायोग्राफी देखो कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया था, किस तरीके से ओवरकम करके वो कितना बड़ा नाम कमा गए। तो डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। समझ में आ रही है आप लोगों की? तो डिप्रेशन को खत्म करो, अपने डिप्रेशन को भी। और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आज के बाद में आपकी एक और ड्यूटी मैंने आप लोगों को दे दी, आपकी ड्यूटी बन चुकी है क्या, जितने भी आपको दिखाई देते हैं कि कोई डिप्रेशन में आपकी जानकारी में, तो उनका डिप्रेशन आपको खत्म करना, उनको मोटिवेट करके, टेंशन मत लो, हम करके दिखाएंगे। क्या हुआ तो थोड़े टाइम के लिए रुक गए, अपने इंसान हैं, कोई जानवर थोड़ी हैं, जानवर भी तो जीता है ना। एक चीज़ सोच कर देखो, जानवर है वो भी तो जीते हैं, उनको तो कुछ नहीं मिलता, ठंड भी होती है, फुल गर्मी भी होती है, वो बाहर ऐसे ही पड़े रहते हैं बेचारे, ठंड में भी गर्मी में भी पड़े रहते हैं, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, नहीं करते, सुसाइड तो नहीं करते ना। तो अपने तो क्या, इंसान अपने तो कुछ भी कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। अगर आप ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जी सकते, हाई लेवल आप हैंडल नहीं कर सकते, नॉर्मल वे में जी लो। लेकिन जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट। आप जानवरों को देखो, जानवरों से तो गए गुजरे नहीं है ना अपने। एक बार सोच कर देखो कि जब जानवर सर्वाइव कर सकते हैं तो अपने भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बोलोगे सर आप सुशांत सिंह राजपूत को जानवर से कम बता रहे हो क्या, उनको बुज़दिल बता रहे हो, ये गलत बात है। बुज़दिल तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन जो चीज़ होती है, जानवरों में भी अगर डिप्रेशन आ जाए तो वो भी सुसाइड कर ले। इंसान में क्यों आता है डिप्रेशन? क्योंकि इंसान में माइंड होता है, जानवरों में माइंड नहीं होता, इसलिए उसमें डिप्रेशन नहीं आता। क्योंकि माइंड में ही डिप्रेशन आता है, क्योंकि सोच से ही डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसी से डिप्रेशन आता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिप्रेशन ना आने दो, क्योंकि डिप्रेशन आ गया तो उसके बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप मजबूर हो जाओगे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत बेचारे मजबूर हो गए ना, वो मजबूर हो गए, वैसे इतना फेमस पर्सन होने के बावजूद वो मजबूर हो गए, तो वैसे आप भी मजबूर हो जाओगे अगर डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन को आने ही मत दो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग उनके लिए गलत बोल रहे हैं, बुज़दिल वगैरह बोल रहे हैं, तो उनसे घटिया इंसान कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता नहीं उस पर्सन ने क्या क्या अचीवमेंट किया। आप करके दिखा दो, आप में दम है तो। जो बुज़दिल बोल रहे हैं ना, वो करके दिखा दो, आप में इतना अचीवमेंट, उनके हाफ, उनका आधा अचीवमेंट प्राप्त करके दिखा दो, तो मान जाऊंगा आप लोगों को। वो बुज़दिल नहीं थे, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो थी इंजीनियरिंग, टॉप रैंक से एंट्रेंस में जाते हुए, उन्होंने टॉप रैंक लेते हुए और बहुत सारे अवार्ड विन करते हुए स्टडी के अंदर, उस बंदे ने 6 महीने पहले रिस्क लेकर छोड़ दी थी इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, इन मूवीज़ वगैरह में आने के लिए, सीरियल वगैरह में आने के लिए। उस बंदे में दम देखो, किसी को औकात नहीं होती। इतनी इनसिक्योरिटी फील करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उसके बाद में टीवी से मूवीज़ में आना, टीवी में बहुत फेमस हो गए थे। टीवी में फेमस होने के बाद पर्सन जितने भी आए थे, मैक्सिमम क्या होते हैं, फ्लॉप ही होते हैं मूवीज़ के आने के बाद। ना तो टीवी के रहते हैं, मूवीज़ के रहते हैं। तो भी उस पर्सन, वहाँ नाम होने के बावजूद उस पर्सन ने रिस्क लिया क्या करने का, मूवीज़ में आने का। बिना इनसिक्योर फील किए उस पर्सन ने रिस्क लिया। इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। आप समझ नहीं सकते उन बंदे पे क्या गुजरी, 6 महीने उन डिप्रेशन में रहे तो उन पे गुजरी क्या है, और किस मजबूरी में उन्हें ये अटेम्प्ट करना पड़ा। ये अपने कभी नहीं समझ सकते, ये तो सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। तो ऐसा उनकी मजाक मत उड़ाओ, बहुत गलत चीज़ है। समझ में आया आप लोगों के? तो अब यहाँ से क्या है, एक ओनली एक पॉइंट में, लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि डिप्रेशन को क्या करना है, ख़त्म आने ही नहीं देना। और जितने रिलेटिव वगैरह उनके लिए आपकी ड्यूटी बनती है क्या, डिप्रेशन वगैरह
ख़त्म करने की ड्यूटी बनती है। उनको डिप्रेशन में मोटिवेट करना है, चाहे कैसे भी मोटिवेट करो, फुल हंसाओ उनको, अच्छे अच्छे सपने दिखाओ, चाहे झूठे सपने दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार जो ये लॉकडाउन वाला इंपैक्ट चल रहा है ना, इसको ख़त्म करो कैसे ना कैसे करके, उनको डिप्रेशन में से निकालो ताकि उनका काम स्टार्ट हो जाए। उनको क्या करो, सपने दिखाते हुए, अच्छे अच्छे सपने दिखाते हुए उनको क्या करो कि बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, मुंह लटका के आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, यार लॉकडाउन हो गया, पता नहीं क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और बच भी गए तो क्या करेंगे इसी ज़िंदगी का, जब आगे जाकर कुछ करना ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है अपने पास, सारा कुछ तो ख़त्म हो गया। तो ऐसे लोगों से क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करो। ये लोग खुद तो कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को और ले डूबते हैं, और कुछ जानबूझ कर ही करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, सामने वाला बंदा डिप्रेशन में चला जाए। ये आज का टाइम है, आज के लोग हैं, उनको अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो जाए, उनके कारण किसी की ज़िंदगी भी चले तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ गेन, स्वार्थ से मीनिंग होता है। समझ में आई चीज़? तो ये काम आप लोगों को करना है, क्या करना है, डिप्रेशन को ख़त्म करना है और सब में इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की जो वोकेब है इस एडिटोरियल की क्या रहेगी आपकी कल वाली क्लास में होगी। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बीता हुआ कल और आने वाला कल दर्पण में दिख रहे इन प्रतिबिंबों की भांति होता है। लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो, परंतु वो सदा हमारी पहुंच से बाहर रहता है, प्रतिबिंब की भांति छलता है। बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल सुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। नीतियां मेरी,